सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म पथ पर अग्रसर करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज माता रानी की, माँ दुर्गा की अष्टमी है और कल नवमी है। आप सभी को माँ दुर्गा की अष्टमी और नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माता रानी आप सभी को ज्ञान, बुद्धि, बल, भक्ति और आनंदमय जीवन प्रदान करें, ऐसी मेरी माता रानी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज अष्टमी के दिन हम माँ दुर्गा के विषय में वेदों में वर्णित सत्य का चर्चा करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हमारे वेद हमें यह सत्य बताते हैं कि माँ दुर्गा वास्तव में प्रकृति का ही रूप है। प्रकृति को ही माँ दुर्गा कहा जाता है। सृष्टि के आरंभ में परमात्मा जो इस संसार को रचने वाले हैं, वो प्रकृति को अपनी ओम रूपी शक्ति अर्थात ब्रह्म रूपी शक्ति से सक्रिय कर देते हैं। उससे पहले जो प्रकृति है वो सुप्त अवस्था में रहती हैं और प्रकृति के अंदर वो सारे बीज होते हैं जिससे ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड, ये समस्त देवी देवता, समस्त जीव की रचना होती है। तो जब परमात्मा इस प्रकृति को सक्रिय कर देते हैं, अर्थात जो प्रकृति जब ये सक्रिय हो जाती है तो इनको माँ दुर्गा कहा जाता है। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि मेरी महाद्रूप प्रकृति सारे संसार के प्राणियों को रचती हैं और मैं उनको जीवन रूपी बीज प्रदान करता हूँ, मैं पिता। अर्थात अपरा प्रकृति रूप में माता रानी इन सबको जीवन रूप स्वरूप देती हैं और उसके अंदर जो जीवन शक्ति है वो देते हैं हमारे परमात्मा। तो ये वास्तव में अलग अलग शक्तियाँ नहीं हैं, ये परमात्मा ही अपनी शक्ति से प्रकृति को सक्रिय करते हैं। तो परमात्मा के ही ये दो रूप हैं और परमात्मा प्रकृति रूप में संसार को रच रहे हैं, संसार का संचालन कर रहे हैं और परमात्मा रूप में सबको चेतन शक्ति दे रहे हैं और सारे नियम बना के इन सबके अधीन, इन सबको अपने अधीन करके अपने नियम के अनुसार संसार को चला रहे हैं। तो हमें ये सत्य समझना चाहिए कि माँ दुर्गा जो हैं वो प्रकृति ही हैं और भगवान कहते हैं मेरी ये प्रकृति 3 गुणों में है, सत, रज, तम। अब देखिए माँ दुर्गा को अस्त्र शस्त्र के साथ सुशोभित दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि माँ दुर्गा को ये बहुत बड़ा काम है प्रकृति का कि वो परमात्मा तक एक संसारिक मनुष्य को नहीं पहुंचने देती। ये जो 3 गुण हैं ये हमारे अंतःकरण में माया का आवरण डाले बैठे हैं, जिसके कारण हम भीतर मौजूद परमात्मा से दूर हैं। इसीलिए हम परमात्मा के तक हमारी पहुँच नहीं है। तो हाँ, हम तभी पहुँच सकते हैं जब हम माता रानी से कोई 3 गुणों को जीत लेंगे, अर्थात अपनी भक्ति से उन्हें रिझाकर परमात्मा तक पहुंचने का अधिकार प्राप्त कर लेंगे। मगर आज हम क्या ले रहे हैं? आज हम माँ दुर्गा से सिर्फ संसार के सुख वैभव की ही कामना करते हैं, संसार की सिद्धियों की शक्ति की ही कामना करते हैं। आज बहुत कम मनुष्य हैं जो माता रानी से हनुमान जी की तरह, जब हनुमान जी लंका पर सीता माँ की खोज में गए, उन्होंने सीता माँ की जब खोज कर ली तो उसके बाद जब माता रानी से विदा लेने लगे तब माता रानी से उन्होंने कहा, माता ने कहा मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बोलो वत्स क्या मांगते हो? तो हनुमान जी ने झट से कह दिया, माँ मुझे प्रभु की अविरल भक्ति दो। क्यों? क्योंकि माँ प्रकृति हैं, 3 गुण उनके पास हैं और माँ जब चाहती है अपने भक्त से 3 गुण से मुक्त कर देती है अपने भक्त को, तो वो भक्त अपने भीतर परमात्मा तक आसानी से पहुँच जाता है। तो हमें माता रानी से केवल एक सत्य मांगना है, माँ दुर्गा से, कि माँ हम आपकी भक्ति कर रहे हैं, हमें अपने ईश्वर तक पहुंचने की इजाज़त दो, हमें अपने 3 गुणों की माया से मुक्त कर दो माँ। हमें मांगना, माता से सिर्फ ये मांगना चाहिए और हम संसार के सुख, वैभव, धन, पता नहीं क्या क्या मांगते रहते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, एक सत्य को समझो, जब हम माँ दुर्गा से संसार के सुख मांगेंगे, सारे संसारिक सिद्धियाँ मांगेंगे, तो ये सब भोग कर खत्म होने वाली है, अर्थात ये सदैव साथ नहीं रहने वाली। हमारा जन्म खत्म होता है, जन्म के साथ हमारे पाप पुण्य के भोग खत्म होते हैं, फिर से नए जन्म के साथ सब कुछ नए सिरे से आरंभ होता है। तो जो हमने अपनी भक्ति से, अपनी शक्ति से, अपने तप से जो माता से प्राप्त किया है वो सब का सब भोग कर खत्म हो जाता है। मगर जब हम माता से अविरल भक्ति मांगेंगे, अपने परमपिता परमेश्वर के मिलने का अधिकार मांगेंगे, तो वो जो हम पालेंगे वो सदैव के लिए होगा, वो कभी नहीं मिट सकता। क्योंकि जब 3 गुणों से मुक्त हो जाती है हमारी जीवात्मा, फिर वो दोबारा इन 3 गुणों में कभी नहीं फंस सकती। ये अटल सत्य है। तो इस सत्य को समझो कि हमें माता रानी से संसार के सुख वैभव नहीं मांगने, हमने माता रानी से केवल और केवल ईश्वर की भक्ति मांगनी है। हमें उनसे कहना है, माँ हमें 3 गुणों से मुक्त कर दो ताकि हम ईश्वर के तक पहुँच सकें, अपने माया का पर्दा हमसे हटा लो माँ।
तो ये देखिए आपको कितना बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होगा। ईश्वर आप सभी का कल्याण करें। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।